तो हम बात कर रहे थे गुणों के बारे में कि जब जीव पहुंच जाता है भगवान के धाम तो वो उसके वास्तविक स्वरूप में भगवान के पास आ जाता है। लेकिन भगवान में और जीव में दोनों में भेद बना रहेगा। अब भेद के बारे में हम जान रहे थे कि कितना भेद रहेगा, जैसे कि कृष्ण के अंदर अगर 64 कलाएं हैं, यदि कृष्ण में 64 कलाएं हैं तो शिव जी में 55 हैं, विष्णु स्वरूप में 60 हैं और एक जीव में 78% होती है, वो लगभग 50 बनता है कि जीव के अंदर 50 गुण हैं। तो ब्रह्मा जी के अंदर मैक्सिमम कितने गुण होंगे? क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव हैं तो उनके अंदर 50 गुण होते हैं ब्रह्मा जी के अंदर। और जो हम जैसे जीव हैं छोटे छोटे, हम ज्यादा से ज्यादा 50 गुण ही अर्जित कर सकते हैं, उससे ज्यादा गुण हम नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे जो परम पिता हैं, परम पिता मतलब भौतिक वाले ब्रह्मा जी, वैसे तो परम पिता भगवान कृष्ण ही हैं, पर जो ब्रह्मा जी हैं परम पिता, जिनकी वजह से सृष्टि हुई और फिर हम हुए, उनके अंदर 50 गुण है, उससे ज्यादा नहीं है। तो हमारे अंदर 50 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, वैकुंठ में चले जाएंगे, तब हमारे गुण उनसे ज्यादा होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि अब हम भौतिक नहीं रहे, अब हम दिव्य हो गए हैं, यानी कि ब्रह्मा जी की सृष्टि से बाहर। पर उस समय भी हम भगवान नहीं बन सकते कि हम सोचें कि अब तो हम विष्णु जी बन गए, हम कृष्ण बन गए। उसमें थोड़ा सा भेद तब भी रहेगा, और थोड़ा क्यों, बहुत भेद रहेगा। ये थी सारूप्य मुक्ति, जिसमें जीव को, भक्त को भगवान के समान रूप प्राप्त होता है, जैसे 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करना। उसके बाद आती है सालोक्य मुक्ति। इसमें जीव को भगवान के धाम में निवास करने का अवसर मिलता है, वैकुंठ में, गोलोक में, उसमें व्यक्ति निवास कर सकता है। तो इससे क्या होगा? भगवान के साथ एक ही लोक में रहकर सेवा करना, इसका सुख होता है। यानी कि एक लोक में तो रहेंगे पर पास पास नहीं होंगे, सेवा कर सकते हैं। अभी चलो, जैसे अब हम यहाँ पर रह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे दिल्ली में रहते हैं और हम यहाँ रह रहे हैं, तो हम एक लोक पे तो हैं, धरती पर तो हैं, पर प्रधानमंत्री तो हमसे दूर है ना। कभी पता नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, किस तरह की सेवा होगी, पर लोक हमें ये मिल गया प्रधानमंत्री वाला। इसी तरह सालोक्य मुक्ति में कि लोक तो हमें वो मिल जाएगा, पर ये नहीं पता कि कितना आनंद आने वाला है या नहीं आने वाला है, दूर रहेंगे पास रहेंगे। उसके बाद आती है सामीप्य मुक्ति। इसमें भक्त भगवान के अत्यंत समीप रहता है। अब सालोक्य में तो समीपता का पता नहीं था कि समीप रहता है क्या नहीं, पर सामीप्य मुक्ति में समीप रहता है भगवान के अत्यंत, जैसे कि भगवान के पार्षद जो हमेशा उनके पास रहते हैं। अब पार्षद बनना मतलब ऑफिशियल कार्य करना। कोई जो भगवान के पार्षद बन गए तो उनको कोई ना कोई ऐसा कार्य करना है। वो भगवान के चरण तो नहीं दबा रहा कि भगवान के चरण दबा रहा हो, भगवान को भोग लगा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, भगवान के साथ माखन खा रहा हो उनका, ये सब नहीं कर रहा। पर पार्षद है जो उनकी सेवा कर सकता है उनके बताए हुए कार्यों के द्वारा, कि आप ये काम करो, आप ये काम करो। ये आ गई सामीप्य मुक्ति में। उसके बाद आती है सारष्टी मुक्ति। इसमें भक्त को भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त होती है। ऐश्वर्य प्राप्त होने का मतलब संपत्ति, शक्ति। अब भगवान के 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं भगवान श्री कृष्ण के, आप सभी जानते ही होंगे। धन, सबसे ज्यादा धन भगवान के पास है। अगर धन है तो भगवान के ही पास है, सभी को धन भगवान ने ही दिया है। और सुंदरता, सबसे ज्यादा सुंदर भगवान है, या ये अनुचित है बल्कि ऐसा कहना, उचित ये है सुंदर अगर कोई है तो वो भगवान ही है। सुंदरता का गुण अगर दुनिया को दिया है तो भगवान ने ही दिया है। धन हो गया, सुंदरता होगी, और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब उनकी ख्याति कहां तक, कैसे कैसे फैली है, क्या क्या उन्होंने आज तक कार्य किए हैं। यश हो गया, अगर किसी का यश है तो भगवान का है, केवल उनकी लीलाएं। यश में क्या आएगा? भगवान की लीलाएं।
शक्ति, यदि शक्ति किसी में है तो भगवान में है। पूरी सृष्टि को शक्ति प्रदान करने वाले भगवान हैं। 5 गुण हो गए भगवान के। छठा गुण, ये सब गुण होते हुए भी उनसे ज्यादा वैराग्यवान और कोई नहीं है, उनके बराबर भी नहीं है। अगर किसी को वैराग्य है किसी के पास तो वो भी भगवान का दिया हुआ है। तो 6 गुणों से युक्त भगवान को माना जाता है। उनमें से इसमें भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। सारष्टी मुक्ति में भक्त को भगवान के समान ऐश्वर्य मिलता है। वह दिव्य वैभव और आनंद का अनुभव करता है, लेकिन भगवान के अधीन रहकर। यह होगी सारष्टी मुक्ति। उसके बाद सायुज्य मुक्ति अंतिम है। इसमें जीव भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। ये वही है जो निराकार वाले बताते हैं कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। जीव भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है, लेकिन वास्तव में लीन कैसे होगा? मिक्सअप तो नहीं होगा। हाँ, वहां पर पड़ा रहेगा, ये कह सकते हैं, सुषुप्त अवस्था में। तो ऐसे में व्यक्ति कुछ कार्य तो कर नहीं पाएगा, बस वहां पर उपस्थित है निराकार के प्रकाश में। यह अद्वैतवादी साधकों का लक्ष्य है, लेकिन गौड़ीय वैष्णव इसे वांछनीय नहीं मानते। अब ये 5 तरह की मुक्तियां हो गई। तो इन 5 मुक्तियों में गौड़ीय वैष्णवों के हिसाब से कोई भी मुक्ति अच्छी नहीं है। प्रश्न उठता ना कि क्या गौड़ीय वैष्णव भी ऐसी मुक्ति चाहते हैं? तो वैष्णव इन 5 में से कोई मुक्ति नहीं चाहते, जिनमें से एक में था भगवान के समान रूप मिल जाना, एक में था उनके जैसा लोक मिल जाना, एक था कि उनके समीप रहना और पार्षद बन के सेवा करना, एक था जिसमें भगवान के समान ऐश्वर्य मिल जाना, धन संपत्ति वगैरह मिल जाएगी, और एक था ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना कि हमारे दुख खत्म हो गए। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो कहते हैं हमें चाहिए भगवत प्रेम, हमें भगवान के साथ नित्य लीलाओं में शामिल होना है। हमें ना धन चाहिए, धन लेके क्या करेंगे? धन तो धरती पर भी कमा रहे थे, पर उससे हमें सुख और आनंद तो नहीं मिला। पर अब अच्छे लोकों में आए हैं तो फिर से वही बात, धन ले लो। नहीं प्रभु, हमें आप चाहिए। वो धन भी नहीं चाहते, उन्हें चाहिए केवल और केवल भगवत प्रेम, जो उन्हें परमानेंट आनंद देने वाला है हमेशा के लिए। तो जो बाकी की 4 मुक्तियां हैं, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सारष्टी, ये चारों भी उनके लिए बहुत छोटी हैं, मेन नहीं है, मुख्य नहीं है। और सायुज्य को तो पूर्ण रूप से अस्वीकार ही करते हैं, क्योंकि उसमें तो प्रकाश में लीन होना है, उसमें तो भगवान के आसपास हम है ही नहीं। वो प्रकाश भगवान से ही आया हुआ है, भगवान के दिव्य शरीर से वो प्रकाश आया है। तो उसमें लीन होने से मतलब ये बनता है कि हम भगवान से दूर हैं, क्योंकि उसके बाद तो भगवान की अंतरंगा शक्ति खड़ी है, योग माया खड़ी है वहां पर। तो योग माया का पर्दा है प्रकाश के उस पार, और उस पर्दे के उस पार है भगवान कृष्ण, यानी कि भगवान से हम दूर हैं, हमें भगवान दिख ही नहीं रहे। तो गौड़ीय वैष्णव उसको तो बिल्कुल ही अस्वीकार करते हैं। तो वैष्णवों को चाहिए कि मुझे तो केवल भगवान के प्रेम में रहना है, बाकी किसी चीज में नहीं। तो श्रीमद् भागवतम में यह स्पष्ट लिखा हुआ है, सालोक्य, सारष्टि, सामीप्य, सारूप्य कत्वम प्यूत दिव्यमानम न गृह्णन्ति विनाम तसेवनम जनः। अर्थात सालोक्य, सारष्टि, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व या सायुज्य बोल सकते हैं, ये 5 मुक्ति के प्रकार हैं। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं जिनका मन केवल मेरी सेवा में है वे इन मुक्तियों को भी स्वीकार नहीं करते, और ऐसा ही श्लोक विष्णु पुराण में भी है। तो यहां पर हमारी 5 तरह की मुक्तियों की व्याख्या पूर्ण हो रही है, और वैष्णव जन कभी ऐसी मुक्तियों की कामना नहीं करते, वो इनसे ऊपर भगवत प्रेम चाहते हैं जो कि परमानेंट होता है। उसमें कभी जीव गिरता नहीं है, कभी पतित नहीं होता किसी भी लालच में, किसी भी मोह में आके, क्योंकि वो इन सबसे ऊपर निकल चुका होता है। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये था कि इस टाइप के कभी कभी हम ग्रुप्स में होते हैं जो कई सालों से हमारे दोस्त रह चुके हैं या कुछ भी है, तो उनके साथ कभी हम बाहर जाते हैं कहीं भी, तो वो लोग कभी ऐसी जगह पे रुकते हैं जैसे अगर
नॉनवेज खाना हो गया या कुछ भी हो गया, तो जैसे हम मुझे पता है या जो भी मेरे साथ जो 2-3 फ्रेंड्स हैं जो नहीं इन सब का सेवन करते, तो वो हम तब इस सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा ग्रुप है वो सब अलग है और 2-3 जन अलग हैं जो नहीं करते हैं ये सब, तो तब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आपका प्रश्न ये बनता है कि जो हमारे स्कूल के कॉलेजेस के मित्र होते हैं तो उनकी अलग अलग वृत्तियां होती हैं, कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, और उनके साथ हमें कार्य भी करने पड़ते हैं, जो भी क्लास में काम होता है वो डिस्कस भी करना पड़ता है, तो कभी कभी उनके साथ बाहर भी जाना पड़ जाता है, कोई प्रिंट आउट्स लेने या कुछ और करने। तो वहां पर आपके मन में ये डर होता है कि ये कहीं नॉन वेज खाने ना बैठ जाएं और कहीं फिर मुझे भी बोले, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात ये है कि देखो, एक खराब सेब की पेटी है, उसके अंदर सारे सेब खराब हैं, अगर उसके अंदर एक अच्छा सेब डाल दिया जाए तो उसका क्या होगा? खराब होगा, वो बचेगा थोड़ी ना। तो कहानी का सारांश ये है कि ऐसे मित्र बनाओ ही मत जो मांसाहार करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उनसे लिंक्ड हैं और हमसे भी अपराध बन सकता है अगर ऐसे मित्र हमारे बनते हैं तो। दूसरी बात, अगर मित्र बन ही गए हैं तो प्रयास रहना चाहिए कि उनको भी इस चीज से हटाया जाए कि आप भी ऐसा पाप मत करो। अगर वो हटते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हटते तो फिर आपको उनसे दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में कि ज्ञान उसी के लिए होता है जो भगवान को अपना मित्र समझता हो। पर जो मांसाहार करें, इसका मतलब यह है कि उनको जीवों के प्रति दया नहीं है, तो वो किसी और को अपना मित्र समझेंगे भी कैसे जब जीव के प्रति उनको दया ही नहीं है। ठीक है, जीव के प्रति दया नहीं है, जीव के प्रति उनको दया नहीं है, तो फिर क्या होगा? उनको आपके प्रति भी दया नहीं होगी। ठीक है, तो जो माताएं होती हैं उनको थोड़ा सुरक्षित भी रहना होता है। जब किसी को जीव पे दया नहीं है तो मतलब वो, जब किसी व्यक्ति को जीव पे दया नहीं होगी इसका मतलब वो विश्वसनीय नहीं है। जब जीव की हत्या कर देते हैं तो हमारे साथ कैसा वो रिलेशन रखेंगे? यानी कि करुणा उनके अंदर नहीं है, दया नहीं है, तो हमारे साथ गलत कर सकते हैं वो। इसलिए हमें सुरक्षित रहना है, ऐसे लोगों पर अंधविश्वास नहीं रखना कि ये मेरे मित्र हैं और हम सुरक्षित हैं। ठीक है, व्यवहारिक रूप से जैसे क्लास में बैठना पड़ता है, मजबूरी है, पर ज्यादा लिंक मत रहिए, ठीक ठीक हो जितना कि आवश्यक है वहां पर रहना। और प्रयास यही रहे कि यदि आप घर से भोग लेकर आते हो, भगवान को भोग लगा के, तो सब में वितरण कर दिया जाए, उन लोगों को भी जो नॉन वेजिटेरियन है उनको भी प्रसाद पाना है। आपका ऐसा प्रयास रहे, क्योंकि यही एक क्रिया है जिसके द्वारा उनका मन बदला जा सकता है। आपके समझाने से शायद वो ना समझें, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम तो ज्यादा भक्त बन रहे हो, क्या तुम अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो, हमारे साथ मौज करो, ऐश करो, ये करो, और तुम्हारा भी माइंड स्पॉइल कर दें। उससे अच्छा है मत बोलो ऐसी बात, केवल प्रसाद दे दो। किसी बहाने से प्रसाद वो पाते रहेंगे तो धीरे धीरे उनके विकार शुद्ध होते जाएंगे। लेकिन आपको विश्वास नहीं करना बिल्कुल भी, थोड़ा सा डिस्टेंस ही बना के रखनी है। हरे कृष्ण। हाँ जी, मैं के तरफ से मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, वो भूल गई है, इसने मेरे से शेयर किया था, तो मैं कर सकती हूँ? हाँ बताइए। मैंने बोला था कि दीदी मैं जाती हूँ फ्रेंड्स के साथ, पर रास्ते में कभी उनका प्लान बन जाता है नॉनवेज खाने का, तब मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ? अब तो पता लग गया ना कि वो खाते हैं, तो अब जाना ही नहीं है उनके साथ कभी। जब जाएंगे नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जाना नहीं, पर वो घर से प्लान नहीं करते हैं, वहाँ रास्ते में प्लान कर देते कि नॉनवेज खाना है, और उस वक्त वो जाती है, तो अभी वो
उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है, अब हमें जब पता लग गया कि वो खाते हैं तो उनके साथ जाना ही क्यों है? अपना सिस्टम चेंज कर दो कि मैं किसी और के साथ जाऊं। दूसरी बात, अगर मान लो चलो फंस गए बाई चांस तो थोड़ा सा दूर बैठो उनसे। कोई आवश्यक थोड़ी ना है कि उनके पास बैठना है, उनको कंपनी देनी है। थोड़ा सा दूर बैठो, उनको भी पता चल जाएगा आगे से कि ये नहीं खाती, और कहीं ना कहीं उनके मन में भी भय उत्पन्न होगा कि ये भक्त हैं या ऐसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि ये चीजें नहीं खा सकती। तो उनको भी थोड़ा डर रहेगा और वो भी इग्नोर करेंगे कि नहीं आप हमारे साथ मत आओ। धीरे धीरे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, प्रयास पहला यही होना चाहिए कि उनके साथ ना जाए कहीं पे। अगर जाना भी पड़ जाए तो थोड़ा सा दूर बैठ जाए। बेशक उनको इंसल्ट फील होने दो, क्योंकि जब सामने वाले के मन में दया ही नहीं है तो क्या उनके मन का ध्यान रखना फिर, जब उनको दया नहीं है किसी के प्रति। नॉन वेजिटेरियन का मतलब यही होता है, जीवों के प्रति दया ना होना। ठीक है, तो उनसे थोड़ी डिस्टेंस ही बनानी है। हरे कृष्ण। प्रश्न यह है कि निकुंज की सखियां क्या केवल प्रेम रस में ही पक्की हैं, या राधा माधव के समान उन सखियों में भी अनंत शक्ति है? जैसे ब्रह्मांडों की रचना करना, वह ब्रह्मांडों में जितनी महाविद्या महाशक्ति है सभी सखियों के अधीन है, वह साधक सखी में भी अनंत शक्ति है जो कि राधा माधव में है। ये तो बड़ा उच्च कोटि का प्रश्न किया है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिन्होंने भी किया बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ठीक है, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो बेसिकली ये पूछा गया है आपके जो मित्र हैं उनके द्वारा कि सबसे अधिक शक्ति होती है भगवान में, राधा रानी में और भगवान में, लेकिन जो उनकी सेवा करती हैं, उनसे माधुर्य भाव रखती हैं जो सखियां हैं, क्या उनमें भी वो शक्ति विद्यमान है? जैसे कि ब्रह्मांडों की रचना करना, ब्रह्मांडों में जितनी महाविद्या महाशक्ति है वो सब सखियों के अधीन है, क्या उनमें ऐसा सामर्थ्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? आप गैस कीजिए कि क्या उत्तर होना चाहिए इसका। ममता जी? नहीं, मेरे को नहीं आएगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं आ रहा। माधव जी बताएंगे। माधव जी बताएंगे। माधव जी आप बता दीजिए। प्रभु जी, मैंने जितना भक्तमाल में से पढ़ा है, हाँ जी हाँ जी, कि भक्तमाल में जितना लिया और जिस मैंने चरित्रों में सुना कि भगवान के जो भक्त हैं उतनी सामर्थ्य रखते हैं, एक ब्रह्मांड की ताकत बनाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि जैसे जो कि भगवान का भक्त होता है, पूजनीय होता है, वो देवताओं द्वारा वंदनीय होता है, पूजनीय होता है, शंकर द्वारा पूजनीय होता है। बिल्कुल सही। तो ये एक साधारण भक्त कोई भगवान का सेवक या वैष्णव भक्त होता है, वो ऐसा तो नहीं हो नहीं सकता। भगवान ने भी उनको अपनी आदि शक्ति दे सकते हैं। प्रभु भक्त ने अगर चाह लिया कि मुझे ये करना है तो भगवान भी पूर्ण उसका समर्थन करेंगे। जैसे कि आपने गौरे चिड़िया के बारे में आपने कहानी सुनी होगी। गौरे चिड़िया ने एक संकल्प किया था अपने मन में, तो भगवान ने उसका सामर्थ्य किया था। वो भक्त थी, फिर भी भगवान का भाव तो रखा उसमें, तो भगवान ने भी इतना उस पर इतनी बड़ी कृपा कर दी, इतने बड़े समुद्र को पल भर में सुखा दी। तो भगवान के भक्त में बराबर सामर्थ्य होती है, बिल्कुल वो एक ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया माधव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ममता जी, मेरा इसी में एक क्वेश्चन है इसमें, मतलब पहले इसको राधा माधव जी की इसी के क्वेश्चन में उपरांत कुछ कह रहा हूँ। जो सखियां हैं, मेरे हिसाब से जो उनकी उपयोग करने की शक्ति होगी वो सीमित मात्रा में होगी। ऐसा नहीं कि हाँ, उनको वो चीजें पूर्ण रूप से मिल सकती है, बट वो उपयोग उसको एक सीमित मात्रा तक ही कर सकते हैं। ये भी करेक्ट है, बिल्कुल ये भी सही कह रहे हैं आप। अब इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं इस बात को। ठीक है, अब बात आती है कि क्या उनकी जो सखियां हैं उनमें भी वो ताकत है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड रच दें? क्या उनमें इतनी क्षमता है? तो इसको उदाहरण से समझते हैं। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था, तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी
जब तक मैं अश्वत्थामा का वो सिर काट कर नहीं ले आता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और इन 5 पुत्रों की जो क्रियाक्रम होता है वो भी नहीं करूंगा। द्रौपदी इसके सिर पर खड़ी होकर अपने बाल धोएगी, तब जाकर मैं कुछ आगे करूंगा इनका क्रियाक्रम। अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर ली, ना इधर देखा ना उधर देखा, आम नहीं देखा ताम नहीं देखा, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण करवाते कौन है? भगवान कृष्ण। हालांकि भगवान ने लास्ट में प्रेरणा डाली द्रौपदी के माध्यम से कि ऐसा नहीं करना, पर अर्जुन सक्षम थे वो करने में। क्यों थे? क्योंकि भगवान साथ में है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी पूरे के पूरे समुद्र को पार करके लंका जाते हैं, तो हनुमान जी में वो सामर्थ्य कहां से आया? क्योंकि वो हमेशा श्री राम का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इसलिए उनके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वो समुद्र को पार करके उधर चले जाते हैं। और हनुमान जी के अलावा क्या कभी आपने देखा है कि भगवान ने किसी के सिर पर हाथ फिराया हो, जैसे हनुमान जी के सिर पर फिराते हैं? इतना प्रेम करते हैं भगवान हनुमान जी से। अब लोगों को लगता है ना कि भगवान तो गोपियों से ही प्रेम करते हैं। अब यहां पर देखिए हनुमान जी से कितना प्रेम करते हैं। उनसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं भगवान का, हनुमान जी से बड़ा। तो भक्तों के अंदर शक्ति होती है, पूर्ण शक्ति होती है, वो भगवान प्रदान करते हैं भक्तों को शक्ति, लेकिन भगवान उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आज्ञा नहीं करते कि आप ये कीजिए आप ये कीजिए। भगवान हर कार्य के लिए अलग अलग अपने भक्तों को डिपार्टमेंट देते हैं कि आपको ये करना है आपको ये करना है, तो उसी के अनुसार फिर भगवान उनको शक्तियां भी देते हैं। यदि किसी गोपी से भगवान को ऐसा कार्य करवाना हो तो भगवान गोपी को शक्ति दे देंगे। ऐसा नहीं कि अपने आप उनमें शक्तियां हैं, अपने आप नहीं होती किसी में भी। अभी कुछ ही देर पहले हमने यही चर्चा की है कि अगर कोई सर्वशक्तिमान है तो वो भगवान है। किसी के अंदर भी अगर बल है, शक्ति है, तो वो भगवान से आती है। अगर भगवान शक्ति ना दे तो वो शक्तिहीन है। तो गोपियों के अंदर, गोपियां तो क्या है? भगवान की भक्त हैं। जैसे अंतरंगा शक्ति राधा रानी है, वैसे ही है गोपियां भी, भगवान को अत्यंत प्रिय है। लेकिन यदि भगवान को उन्हें शक्ति देनी हो तो पल भर में दे देंगे वो, और ब्रह्मांड की रचना भी कर देंगी। पर एक आम मनुष्य को भगवान ऐसी शक्तियां नहीं देते। अब आपका प्रश्न ये उठ जाएगा कि भगवान गोपियों को शक्ति देंगे तो वो कर पाएंगी, तो ऐसे तो अगर भगवान ने हमें दे दी हम भी कर देंगे सृष्टि की रचना। लेकिन भगवान आम लोगों को ऐसी शक्तियां नहीं देते। भगवान मर्यादा में रहकर ही किसी को शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए गोपियों में पूर्ण सामर्थ्य है, क्योंकि वो भगवान की भक्त हैं, और भक्तों को भगवान कोई भी शक्ति दे सकते हैं। समझ में आ गया बात, या इसमें भी अभी कोई डाउट है? हरे कृष्ण। ममता जी? हाँ हाँ जी, हरे कृष्णा जी जी। अभी कुछ भी संदेह हो तो बोल सकते हैं। नहीं, वो साथ जो भगवान के साथ रहती तो उनमें भी पूरा सामर्थ्य रहता है ना, ऐसा ही ना, पूजनीय है ना वो भी तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सामर्थ्य, पूरा सामर्थ्य होता है, भगवान देते हैं सामर्थ्य। अब एक और आपको कहानी बता देता हूं, एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक सखी ने बोला श्रीमती राधा रानी को कि आप तो बड़ा भगवान से प्रेम करती हैं, क्या आप इस बात को साबित कर पाएंगी कि आपके बुलाने से भगवान आ जाएं? क्या आप साबित कर देंगे? तो राधा रानी ने बोला, मैं अभी भगवान को पुकारूंगी, कृष्ण को अभी पुकारूंगी, यदि वो पल भर में यहां प्रकट नहीं हो गए तो मैं आजीवन तुम्हारी दासी बनूंगी। राधा रानी ने यह प्रतिज्ञा कर दी। अब राधा रानी कौन है? भगवान की भक्ति तो है, वो भी भगवान की शक्ति भी है, भगवान की प्रियसी भी है, भगवान की भक्त भी है। और भक्त ने जो एक बार प्रतिज्ञा कर दी, भगवान उसको पूर्ण अवश्य करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि भक्त कोई प्रतिज्ञा करे और भगवान पूरी ना करे। यहां तक कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि वो इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और मैं उनकी इस प्रतिज्ञा को कल तुड़वा के रहूंगा। अब सभी देवी देवता खड़े हो गए आसमान में ये देखने के लिए कि अब भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रहेगी या फिर कृष्ण की। एक की तो टूटनी है, चाहे किसी की टूट जाए। तो सभी खड़े कि होगा क्या आज युद्ध में।
तो वहां पर भगवान ने क्या किया, अपने भक्त की प्रतिज्ञा का ध्यान रखा, स्वयं की प्रतिज्ञा का ध्यान नहीं रखा। भगवान ने उठा लिया शस्त्र, सुदर्शन उठा लिया, रथ का पहिया उठा लिया भीष्म को मारने के लिए। वास्तव में भगवान मारना नहीं चाहते थे भीष्म को, केवल अपने भक्त की प्रतिज्ञा उन्हें याद आई कि मुझे ये उठाना ही पड़ेगा। उन्होंने ऐसा नाटक रच दिया ताकि भक्त की प्रतिज्ञा रहे, मेरी का कोई बात नहीं, मैं तो नियमानुसार कुछ भी कर सकता हूं, मुझे तो सृष्टि सही रखनी है, उसके लिए कुछ भी करूं चाहे मैं। भगवान स्वयं की प्रतिज्ञा को दांव पर रख देते हैं अपने भक्त के लिए। इसलिए वहां पर राधा रानी ने प्रतिज्ञा कर दी, यदि मैं अभी भगवान को पुकारूं, कृष्ण को पुकारूं, अगर वो मेरे समक्ष अभी प्रस्तुत नहीं हुए तो मैं आजीवन तुम्हारी दासी रहूंगी। ऐसा राधा रानी ने बोल दिया। आंखें बंद की राधा रानी ने, प्रेम से अश्रु निकल रहे हैं राधा रानी के और पुकार रही हैं कृष्ण कृष्ण। और सामने क्या हुआ, सामने वो गोपी थी जो सखी थी, वो कृष्ण में परिवर्तित हो गई और भगवान कहते, राधे आंखें खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। तो अब यहां से देख लीजिए कि सामर्थ्य है या नहीं। जो भगवान का भक्त होगा, चाहे वो कोई भी हो, उसमें कुछ मैटर नहीं करता, चाहे वो गजेंद्र हाथी हो, चाहे आम मनुष्य हो, कोई भी हो भगवान का, लेकिन भक्त पक्का होना चाहिए। तो उसमें हर तरह का सामर्थ्य भगवान डाल देते हैं। और ये तो गोपियां हैं जिन्हें तो देवी देवता भी पूजते हैं। गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, गोलोक वृंदावन में रहने वाली हैं, दिव्य हैं, तो उनमें सब सामर्थ्य है। लेकिन भगवान ये सब सृष्टि रचना का कार्य स्वयं लेते हैं, महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, फिर वहां से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, वहां से महतत्व निकलता है, भगवान फिर से अपना ही विस्तार करते हैं, फिर वहां से अपने नाल से ब्रह्मा जी को निकालते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि कमल से नाल निकलती है जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे सृष्टि कीजिए, क्योंकि भगवान एक क्रिया के रूप में उस कार्य को पूर्ण करते हैं। गोपियों को यह कार्य नहीं देते, गोपियों को कार्य दिया है प्रेम करना, केवल प्रेम माधुर्य रूप से रहना, पर भगवान चाहे तो उनको ये शक्तियां दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है। साथ में आई थिंक प्रभु जी, जैसे मैंने बोला था कि जो भी आई थिंक शक्तियां प्रवाहित होती है ना माधव से या उनके भक्तों में, तो वो भी उसकी मर्यादा के भीतर ही वो सक्रिय रहती है, आई थिंक, सही ना? हाँ हाँ, मर्यादा के भीतर ही, तो वही तो बात है। मर्यादा ना होती तो गोपियां सृष्टि रचना कर रही होती, लेकिन यहाँ तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं। है ना, भगवान मर्यादा रखते हैं। तो मुझे एक उदाहरण आ रहा है मेरे जीवन में। हाँ जी बताइए। हाँ हाँ बताइए। मुझे एक उदाहरण आया था, एक हमारे यहाँ वशिष्ठ जी हुए, उन्होंने इतना भजन नाम का प्रभाव करते करते नाम का इतना प्रभाव करते करते उन्होंने आदि सृष्टि तैयार कर दी कि मैं भी सृष्टि तैयार करूंगा, और वशिष्ठ जी ने आदि सृष्टि तैयार कर दी। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भगवान के ब्रह्मा जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो प्रभु जी, आदि सृष्टि आप नहीं करते तो आप क्यों कर रहे हो? तो हमारे मन में हमें कोई रोक नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप ही रोकिए। तब भगवान आकर वशिष्ठ जी को समझाए कि देखिए ऐसा नहीं है। तब भगवान ने उनको कहा, तब अब आदि सृष्टि बन चुकी है, अब इसका क्या करें? तो भगवान ने कहा इसको नारियल में परिवर्तित कर दो। इसलिए आप ऐसे नारियल में कई 2-3 मुझे उदाहरण लेने हैं। आपने देखा होगा नारियल में 3 मुख होते हैं, तीन आंखें होती हैं, वो सृष्टि का प्रतीक है, और मूल आधार में भी ब्रह्म का प्रतीक है जो पर ब्रह्म है। तो इसमें सृष्टि का पूरा वर्ण, उसमें जटा भी होती है, तारा अंदर भी जो होता है पृथ्वी का आकार जैसा ही है उसमें देखा जाए तो। इसलिए मुझे अचानक याद आया था, आपने बोला था, इसलिए मुझे याद आ गया था वशिष्ठ जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। नारियल में होती हैं 3 मुंह होते हैं, आंखें और नोज बनी होती है नारियल की। तो पृथ्वी में आपने प्रभु जी, पृथ्वी में भी आपने देखना होगा, पहले एक अंदर आग का गोला होता है, ऊपर से आग की परित है, और जीव का एक ये भी पृथ्वी है, वो भी भूदेवी है। इसी प्रकार नारियल में भी जटा है, और जटा से अंदर भी वही है, नारियल जटा है, और अंदर से सॉफ्ट है, ये भी बात है। ऊपर से सख्त है, अंदर से सॉफ्ट है, ये भी रहता है।
ठीक है, तो यहीं तक करें आज। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, नहीं तो कथा फिर हम कल करेंगे। एक क्वेश्चन और प्रभु जी। ये वैसे तो मैं शिव पुराण करने जा रहा हूँ, तो शिव पुराण में मुझे उल्लेख मिलता है, वैसे तो अलग नहीं, मुझे वैसे तो वही आपको बताऊं प्रभु जी, ये मेरा एक मन में अभी आपने बोला 64 कलाएं से शिव जी ने, मैंने शिव पुराण में तुरंत उल्लेख मैंने पढ़ा था ना, आपने बोला कितनी कलाओं से युक्त हैं शंकर भगवान, तो भगवान कृष्ण 64 कलाओं से हैं, तो और शिव पुराण में मैंने तुरंत देखा ना, तो उसमें 64 कलाएं दिख रही थी। मैं आपको शिव पुराण का ये सही कह रहे हैं आप माधव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बारे में हमारी चर्चा हुई थी कुछ दिन पहले, और हमारी चर्चा का टॉपिक ये था कि आखिर सच्चाई क्या है। हम जो भी पुराण पढ़ेंगे उसके जो आराध्य देव होंगे उनको महान बताया जाएगा। श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो कृष्ण को महान बताएंगे या विष्णु जी को, शिव पुराण पढ़ेंगे तो उनको महान बताया जाएगा, देवी पुराण पढ़ेंगे तो उनको महान बताया जाएगा। आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? अब यही प्रश्न आपके सामने से आ गया कि 64 कलाएं कृष्ण में बताई गई हैं, पर जैसे ही शिव पुराण खोली उसमें 64 शिव जी की बताई गई हैं। आ गया ना वही वाला प्रश्न। जी जी। तो प्रभु जी मैं एक बात कहूँ, मैंने जितने भी गुरु जी द्वारा शास्त्रों में मुझे पढ़ाया जा रहा है, उसमें खाली प्रभु जी ने अपने आप को बड़ा नहीं बताया, मतलब परमपिता परमात्मा नारायण हरि ने अपने आप को बड़ा नहीं बताया। ब्रह्मा पुराण पढ़ोगे, तो मैंने ब्रह्म भैरव पुराण पढ़ी, तो उसमें भी ब्रह्मा जी स्पष्ट अपना वर्ण बता रहे कि मैं ही सब सृष्टि का देता हूँ। अग्नि पुराण पढ़ा, तो हर पुराण में अपना अपना उल्लेख है। पर हाँ, कि कहा जाए प्रभु की बात आई, खाली गीता को छोड़कर गीता में भगवान ने अपने आप को भी बताया, वो भी ब्रह्म में स्थापित किया है, वैसे नहीं किया। और बाकी जगह भगवान ने अपने आप को बड़ा नहीं बताया। हर भगवत पुराण में भी भगवान ने अपने आप को बड़ा नहीं बताया, स्पष्ट नहीं बताया कि मैं बड़ा हूँ, मुझसे बस ये कहा शरणाम तम गतम सर्वतम कृष्ण जातम, कि मेरी शरण में आजू आज है उसका कल्याण पक्का है, ये ठोकर कहती हूँ। हाँ, लेकिन भगवत गीता में बताया ना, भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ही सबका स्वामी हूं भगवत गीता में। तो अब आवश्यक नहीं है कि सभी पुराणों में सब जगह पे ये बात लिखी जाए, पर भगवान कृष्ण के अलावा किसी ने नहीं बोला ये कि मैं ही भगवान हूं, मेरी ही शरण में तुम्हें आना है। ही शब्द का प्रयोग है ना, कि मेरी ही शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। वो ये नहीं कह रहे किसी की भी शरण में चले जाओ, मेरी शरण में आओ आने के लिए आदेश कर रहे हैं, सलाह नहीं दे रहे, केवल आदेश भी कर रहे हैं भगवान। तो उनके अलावा किसी और ने कहा ही नहीं आज तक। कभी किसी माता जी ने नहीं कहा, शिव जी भगवान ने नहीं कहा, ब्रह्मा जी ने नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ। ये केवल कृष्ण ने बोला है। और हम इसको चलो एक बार हमने छेड़ ही लिया टॉपिक, थोड़ा सा विस्तार से कर लेते हैं। 18 पुराण हैं, 18 के 18 6 के भाग में डिवाइड हैं। 6 पुराण हो गई सतोगुण के हिसाब से, 6 गुण पुराण हो गई रजो के हिसाब से, और 6 होगी तमो के हिसाब से। तो प्रश्न ये उठता है कि ये अलग अलग गुणों के हिसाब से पुराण क्यों बनाई गई? जो एक बात सच हो वही बतानी चाहिए। तो जो लोग तमोगुणी हैं उनकी बात लगा लेते हैं। तमोगुणी में हमारा उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति शराबी है, अगर उसको कोई समझदार व्यक्ति समझाए, शराबी कैसा होता है ना, उसको कपड़े पहनने का ढंग, टेढ़ा मेढ़ा गिरता रहता है, और एक सभ्य व्यक्ति है वो उसको समझाए कि बेटा शराब मत पिया करो, तो शराबी को लगेगी नहीं बात उसकी। जब उसके जैसा दिखने वाला व्यक्ति कोई उसको बोलेगा कि तूने कितनी पी आज? 5? नहीं यार मैं तो छोड़ने वाला हूं, 3 ही पिया बस मैंने तो आज, मैं तो धीरे धीरे कम कर रहा हूं, बेकार चीज है ये। तो उसकी बात उसको थोड़ी सी लग जाएगी कि हाँ ये मेरे जैसा है, ये कम कर रहा है तो ठीक ही कह रहा हूं, क्या पता मैं भी कम कर लेता हूं। यानी कि अपने जैसे व्यक्ति की बात व्यक्ति मान लेता है, दूसरे की नहीं मानता, जो सही होगा उसकी नहीं मानता। तो यहाँ पर शिव जी का तो बड़ा ही विचित्र रोल दिया गया है, शिव जी को बहुत मुश्किल रोल दिया गया है, और शिव जी भगवान के अलावा कोई दूसरा इस रोल को क्या पता निभा पाता या नहीं। भगवान शिव तो वो हैं जिन्होंने उस विष को, हलाहल विष को भी अपने गले में धारण कर लिया। सृष्टि में कोई दूसरी ताकत नहीं थी जो उसको धारण कर ले ऐसे। तो भगवान शिव को ऐसा कार्य दिया गया कि हे प्रभु आप ऐसे भक्तों को स्वीकार कीजिए, जो तमोगुणी भक्त होते हैं उनको आपने उतारना है, आप उनको उतारो, और अपना वेश भी ऐसा बनाना ताकि उनको
वो आपके प्रति आकर्षित हो। अब शिव जी से सुंदर और कौन है? शिव जी से सुंदर कोई है नहीं देखा जाए तो, लेकिन उनको रूप ऐसा दिया गया ताकि तमोगुणी व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित होकर उनकी बात माने। भांग का प्रयोग किया जाता है, हालांकि भांग का सेवन शिवजी नहीं करते। शिवजी परम वैष्णव हैं, परम वैष्णव, बिल्कुल शुद्ध। भांग उनके आसपास होती है जो उनकी गले को शीतलता प्रदान करती है, लेकिन वो उसका सेवन नहीं करते। पर जो भक्त हैं, शिवजी के भक्त जो अपने आप को मानते हैं, वो भांग का सेवन करते हैं ये सोच के कि हमारे भगवान भी सेवन कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या? शिवजी के प्रति वो धीरे धीरे भक्ति भाव में आ जाएंगे और अंत में ऐसा बोला जाता है यदि कोई व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन वो मुक्ति होती कैसे है? काशी शिवजी का है, जो शिवजी के भक्त हैं अगर वो वहां पर प्राण त्यागते हैं तो शिवजी उनके कानों में राम का नाम फूंक देते हैं कि राम की भक्ति करो, मुक्ति मिलेगी। राम का नाम फूंक दिया तो भक्ति मिल गई। तो शिवजी को ऐसा कार्य दिया गया कि आप ऐसे भक्तों को अपना भक्त बनाओ और बाद में हैंड ओवर कर देना कृष्ण को या श्री राम को। तो इसलिए फिर ये तमोगुण वाली 6 पुराण बनाई गई थी, क्योंकि ये सही लोगों की मानेंगे नहीं तो उनके जैसा वेश बन जाए केवल भगवान का, और वास्तव में भगवान का वो वेश नहीं है जो दिखाया जाता है। भगवान तो बहुत सुंदर है, पर इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भगवान ऐसा वेश धारण करके आते हैं। उसके बाद रजोगुण वाली पुराण हो गई। रजोगुण में क्या होता है? जिसको धन संपदा सुख संपत्ति चाहिए तो वो देवी भागवत पुराण उसके अंदर आती है। देवी माता की महिमा कि माता ने ही सब कुछ किया है, ठीक है। तो उसमें जिन लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए कि मैं अमीर बनूं, मुझे घर चाहिए, तो वो क्या करेगा? माता की संस्तुति करेगा। उसको सतोगुण वाली बात समझ नहीं आएगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, वो समझ नहीं आने वाली, क्योंकि चाहिए उसको भौतिक भोग। तो माता जी का कार्य ये है, देवी माँ का, कि आप इनको ये चीजें दीजिए ताकि ये आपके भक्त बने और बाद में आप भी इनको मुझे हैंड ओवर कर देना कृष्ण को। उसके बाद सतोगुण वाले आ गए। सतोगुण के 6 पुराण हैं, जो वो विष्णु पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया। तो इनमें विष्णु जी की भक्ति के बारे में बताया जाता है, विष्णु जी को ही सर्वोपरि बताया जाता है। उसके अलावा अब ये 6 पुराण सतोगुण के, 6 रजोगुण के और 6 तमोगुण के पुराण हो गए, और ये व्यक्ति के गुणों के आधार पर बनाए गए हैं। अब बारी आती है कि क्या इन लोगों का सृष्टि रचने में कोई हाथ है? अब ऐसे कहा जाता है, शिव पुराण में ये बोलेंगे कि शिव जी ने ही सृष्टि बनाई है, या पार्वती माता ने सृष्टि बनाई है। देवी पुराण में माता का गुणगान गाएंगे, भागवत में कृष्ण का या विष्णु जी का गुणगान गाएंगे। लेकिन ये सारी की सारी पुराण सत्य हैं, गलत कोई भी नहीं है। यदि हम सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया को देखें, सही प्रक्रिया जो है, तो इन सबका रोल है उसके अंदर। शुरू में महाविष्णु जी जब अपने रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, तो वो असंख्य ब्रह्मांड प्रधान के रूप में एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। एक प्रधान होता है जहां पर वो सब इकट्ठे हो जाते हैं प्रधान के रूप में। लेकिन प्रधान की एज एक 8 साल तक की कन्या के जैसी होती है। प्रधान जो होता है उसकी ऐसी अवस्था होती है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है प्रधान, तो वो प्रकृति बन जाती है। भगवान उस प्रकृति पर दृष्टिपात करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रकृति को भगवान ने अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया हुआ है। तो इसलिए भगवान डायरेक्ट दृष्टि, मतलब वो वाली दृष्टि नहीं डाल सकते प्रकृति पर। तो भगवान सदा शिव के रूप में दृष्टि वहां पर डालते हैं प्रकृति पे। और प्रकृति कौन है? पार्वती स्वरूपा है। तो सदा शिव और प्रकृति का संपर्क होने से महतत्व का निर्माण होता है। तो यहां पर शिव जी का रोल है या नहीं है? शिवजी और पार्वती के संपर्क से आगे महतत्व प्रकट हुआ, जो डिलीवरी के बिल्कुल पास है, मतलब सृष्टि निर्माण के बिल्कुल पास है। तो शिव जी का रोल आ गया इसमें, पार्वती माता का रोल आ गया, विष्णु जी का रोल भी आ गया। अब और किसका रोल रह गया? माता का आ गया, शिव जी का आ गया, विष्णु जी का आ गया। फिर महतत्व जो बना विष्णु जी की नाभि से, उसके अंदर से फिर कमल फूल निकलता है। अब जो नए विष्णु बन गए, विष्णु जी ने अपने आप को गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में विस्तृत कर दिया, तो वहां से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं उस कमल के ऊपर। अब ब्रह्मा जी को कह दिया जी आप सृष्टि करो, तो अब ब्रह्मा जी का योगदान भी हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी ये अपने आप थोड़ी ना करते हैं,
उन्हें भी अपनी शक्ति से सृष्टि करने की प्रेरणा मिलती है, वो शक्ति ही उनसे सृष्टि का निर्माण कराती है। तो यदि कोई कहे कि सरस्वती माता ने सृष्टि का निर्माण किया तो वो भी गलत नहीं है। सबके सब सृष्टि रचना में भागीदार हैं, तो कोई भी पुराण गलत नहीं है, सभी सही है। केवल फर्क इतना है कि दूध से दही बनी है, तो दही और दूध एक ही चीज है, पर थोड़ा सा गुणों में फर्क आ गया। यदि शिव पुराण में ऐसा ना कहा जाए कि शिव जी संपूर्ण है, तो जो वो भक्त हैं वो क्यों मानेंगे शिव जी की बात? कृष्ण के पास तो उनको वैसे भी नहीं जाना, सतोगुण में तो जाना ही नहीं, और वो फिर वो शिव जी से भी दूर हट जाएंगे। तो उन्हें शिव जी के पास लाना है ताकि वो शिव जी के भक्त बने और शिव जी बाद में उनको शुद्ध करके फिर कृष्ण को हैंड ओवर कर दे। गलत कोई भी नहीं है, सारे सही हैं, केवल गुणों के आधार पर ये पुराण बनाई गई हैं। हरे कृष्ण। बिल्कुल सही कहा। तो मैं भी पहले शिव जी का उपासक था और फिर भगवती का उपासक रहा। भगवती का उपासक होने के बाद फिर मुझे रुचि हुई, पर उन्हीं की कृपा से, भगवती जी आशीर्वाद से मुझे गुरु जी का शांत्र मिला राम कथा में, और मुझे उसी समय मैं गया था वैष्णो देवी, पर वहीं से मेरी दीक्षा हो गई। इसलिए तो ऐसा कुछ मेरा कोई प्लान नहीं था कि गुरु दीक्षा होगी नहीं होगी, तो पिताजी के मन में आया और तुरंत दीक्षा कर दी, सीताराम होगी। तो ये आप को सही। जो भी कृष्ण का भक्त होता है ना, ऐसा पक्का विश्वास मान लो कि वो कभी ना कभी शिव जी का भक्त अवश्य रहा होगा, क्योंकि श्री रामचरितमानस में भगवान राम स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि कोई मेरी भक्ति में आता है शिव जी को छोड़कर, तो उसे मेरी भक्ति कभी नहीं मिलेगी। कि जो पहले शिव जी का भक्त था अब उन्हें छोड़ दिया और फिर मेरे पास आ गया, तो नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। स्पष्ट कह रहे श्री राम, पहले शिव जी को प्रणाम कीजिए फिर मेरे पास आइए। तो इसका मतलब जो भी श्री राम का या श्री कृष्ण का भक्त होगा वो कभी ना कभी शिव जी का भक्त अवश्य रहा होगा, चाहे इस जन्म में हो या पूर्व जन्मों में हो। शिव जी ही हमें भगवान के पास लेकर जाते हैं, श्री राम श्री कृष्ण के पास। तो जैसे आपने बताया ना कि आप शिव जी के भक्त थे, तो शिव जी के भक्त होने का फल यही होता है कि वो श्री राम की भक्ति करने लगे, श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। ये शिव जी की भक्ति का विशेष फल होता है, जो मेन रूप से फल है वो यही है शिव जी की भक्ति का। तो इसलिए अगर कोई शिव जी की भक्ति करे तो उसे रोकना नहीं चाहिए, करो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शिव जी की भक्ति करो, प्रोत्साहन देना चाहिए उसे। क्योंकि आज वो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा, पर शिव जी उस पर कृपा करेंगे कि वो श्री राम या श्री कृष्ण की आगे भक्ति करने लगे। तो शिव जी एक गुरु के रूप में भी कार्य करते हैं, सभी को शिक्षा देते हैं। जितने भी ये शास्त्र हैं शिव जी से ही तो निकले हुए हैं। श्री रामचरितमानस सबसे पहले शिव जी ने तो ही गाई थी सती माता के सामने। तो शिव जी तो सबके गुरु हैं। उसके बाद जो हमारे भौतिक गुरु होते हैं, या कह लीजिए जैसे व्यास देव जी हैं, वैसे वो भगवान के अवतार ही हैं, 17वें अवतार हैं व्यास देव जी। पर व्यास देव जी ने तो लिखा था वो शास्त्रों के माध्यम से, पर वो ज्ञान आ कहां से रहा है? डायरेक्टली आ तो भगवान से रहा है, लेकिन शिव जी उनको सर्वप्रथम बताते हैं कि ये चीज ऐसे हुई थी या ये चीज ऐसे होनी है। तो उनको शास्त्रार्थ कर देते हैं गुरु महाराज जो होते हैं। जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी, तो वाल्मीकि जी को क्या पता कि आगे क्या होने वाला है? होने से पहले ही लिख रहे थे वाल्मीकि जी। अभी रामायण में कुछ गलत हुआ नहीं था, सीता माता ने अभी तक अपना महल छोड़ा नहीं था, लेकिन वाल्मीकि जी को पहले ही पता लग गया कि अब ऐसे होने वाला है, और वो बड़ा दुखी भी थे लिखते लिखते। तो उनको प्रेरित किया जाता है। ये सारी कथाएं शिव जी द्वारा बोल दी गई हैं पहले ही, पर इन गुरु महाराज के मन में ऐसी प्रेरणा आती है तो वो शास्त्रों में लिख देते हैं। कोई कहता ना कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं जी। रामायण के कौन है? वाल्मीकि जी हैं जी। पर ये सत्य नहीं है, इनके रचयिता स्वयं शिव जी हैं। इन्होंने तो केवल शास्त्रों में लिखा है शिव जी के उस ज्ञान को। तो अगर माधव जी आप शिव पुराण पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मत हटिएगा, बिल्कुल पढ़िए, बहुत अच्छी बात है ये। शिव जी की भक्ति प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है, तो जरूर पढ़ो आप उसको भी। वो 19 से मेरी कथा है शिव पुराण। तो वैसे तो मुझे लगभग कथा तो नॉर्मल है, ठीक है, पर उसमें कहीं भी शिव जी ने अपने आप को बात, अभी में 7 संहिता है शिव पुराण में, 7 संहिता। वैसे शिव जी ने जो वेद व्यास जी को सुनाई थी उसमें 1 लाख श्लोक हैं, और जब वेद व्यास जी ने उनका उल्लेखन करके 24,000 श्लोकों में निर्मित कर दिया और 7 संहिता कर दी। वैसे 12 संहिता थी जो शिव जी ने सुनाई थी जो वेद व्यास जी को, तो फिर उनमें से
मेन टॉपिक लेकर उन्होंने वेद व्यास जी ने 24 सात संहिता कर दी। पर अभी तक मैंने कम से कम उसमें से 6 संहिता कर दी हैं, 6 संहिता कंप्लीट हो गई मेरी पूरी। उसमें कहीं भी अभी शिव जी ने अपने आप को बड़ा तत्व नहीं दिखाया। बस हाँ, अहंकार के प्रति जब कोई अहंकार में आता है तब वहाँ। और एक थोड़ा मैंने अभी प्रश्न किया, मैंने करवाया था जो अग्रपीठ के देवाचार्य जी हैं श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जिस समय धर्म ध्वजा हैं, उनके शिष्य से मैंने एक प्रश्न करवाया था कि ये भगवान सब अलग अलग मनवंतर में क्या होता है, क्या ये कौन बड़ा है कौन श्रेष्ठ है। तो उन्होंने बताया कि एक ब्रह्मांड नहीं है यहाँ, अनेकों ब्रह्मांड है। बिल्कुल सही। और एक ब्रह्मांड का अधिपति कोई ना कोई है। और ऐसे एक और मनवंतर होते हैं, मनवंतर के अनुसार ही ब्रह्मांड में उस ब्रह्मांड ने उस देवी ने स्थापित किया, उस ब्रह्मांड को उस शिव जी ने स्थापित किया, उस ब्रह्मांड ने ब्रह्मा जी ने स्थापित किया। और वेद व्यास जी ने मनवंतरों के द्वारा ही उस पुराण की व्याख्या की है। तो मैंने ऐसे सुना। तो वैसे तो मुझे आपका बस बहुत सुंदर चित्र मिला। ये माधव जी आपने बिल्कुल सही कहा, एक ब्रह्मांड नहीं होता। अभी हमने बात की कि महाविष्णु ने अपने रोमकूपों से अनंत असंख्य अनंत कोटि ब्रह्मांड निकाले। एक नहीं निकाला, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकाले। और वो आध्यात्मिक आकाश में एक छोटी सी जगह पड़े हैं, गेंद की तरह। मतलब आध्यात्मिक आकाश अगर 100% है तो ये तो 2-4% है केवल, जो भौतिक जगत है। वो सारे के सारे ब्रह्मांड उस छोटी सी गेंद के अंदर ही है, ये समझ लो, एक जगह पड़े हुए हैं। तो उनको फिर अब विस्तार करना है उन सभी का। तो पहले क्या हुआ, अभी जैसे डिस्कशन हुआ कि पहले वो प्रधान में कन्वर्ट हुए, प्रधान से वो प्रकृति बनी, यानी कि थोड़ी एज उनकी ज्यादा हुई। प्रकृति से फिर वो महतत्व बन गया। महतत्व में वो सारे गुण हैं जैसे किसी जीव की उत्पत्ति के लिए होने चाहिए। उसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी आ गया, मन बुद्धि अहंकार, उसके अंदर सतोगुण तमोगुण रजोगुण ये भी आ गया, ठीक है। उसके अंदर सारे शरीर के एलिमेंट्स आ गए, ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियों के विषय आ गए उसके अंदर। तो ये जितने भी तत्व हैं, भागवत में लिखा हुआ है 16 गुण, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं कि 16 से भी ज्यादा हैं, 24 तत्वों से भी ज्यादा तत्व हैं जो सृष्टि निर्माण के लिए या जीव के निर्माण के लिए प्रयोग में आते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है ये। तो महतत्व में बिल्कुल पूरी की पूरी व्यवस्था बन गई है सृष्टि निर्माण के योग्य। फिर उस महतत्व में से असंख्य ब्रह्मांड अलग अलग हो जाते हैं और उन असंख्य ब्रह्मांडों में महाविष्णु अपने विस्तृत रूप कर लेते हैं अलग अलग। गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में भगवान हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। ये नहीं कि बस एक ही ब्रह्मांड बनाया उन्होंने, अनंत कोटि ब्रह्मांड, और सभी के अंदर महाविष्णु गर्भोदकशायी विष्णु बन जाते हैं। उनके गर्भ के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं अपने एक नए विस्तृत रूप में सभी ब्रह्मांडों में। और ऐसा भी नहीं है कि जैसा हमारे ब्रह्मांड का आकार है, जितने इसमें लोक हैं सभी में ऐसे ही होंगे, नहीं, सभी में लोक भी अलग होंगे, लोकों की संख्या भी अलग होगी। हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 पृथ्वी से नीचे, 8वीं पृथ्वी, 6 इसके ऊपर। और हमारे ब्रह्मा जी 4 मुखों वाले हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दूसरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा भी इतने ही होंगे। सभी ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु सब कुछ होगा, लेकिन उनके ब्रह्मा क्या पता 1000 मुख वाले हो किसी दूसरे ब्रह्मांड के, क्योंकि वो ब्रह्मांड क्या पता हमसे भी बड़े हों। जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा उतने ही ब्रह्मा जी के मुख होंगे। तो हर ब्रह्मांड के अलग देवी देवता होंगे, पर लगभग सृष्टि निर्माण का कार्य ऐसे ही चलने वाला है जैसे हमारे वाले में है। ऐसा है। हरे कृष्ण।